हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 29 मई। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे था, और इस महीने का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। तो फ्राइडे के दिन फिर एक बार ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। 359 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 614 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर बातचीत तो चल रही है, ड्राफ्ट हो रहा है डील का कि क्या फाइनलाइज होगा, लेकिन अभी भी कल ही हमने देखा कि यूएस ने एक आइलैंड के ऊपर ईरान के अटैक कर दिया। उसके बाद कुवैत के ऊपर जहाँ पर अमेरिकी बेस था मिलिट्री का, वहाँ पर ईरान ने रिटेलिएट कर दिया। तो मीडिया में कितनी भी खबरें आ जाए कि अभी पीस डील हो रहा है, अभी अमेरिका मान गया है, ईरान मान गया है, लेकिन जब तक फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं होता और दोनों यूएस नहीं, सिर्फ ईरान ही नहीं, दोनों देश की जब तक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आती तब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा कि दोनों के बीच में वॉर ख़त्म हुआ है। तो अभी वीकेंड आ रहा था, तो यहाँ पर फिर से एक बार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के बीच में पैनिक क्रिएट हुआ और ये फॉल देखने को मिला। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हैं, सुबह ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के आसपास, ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस लिया। आज का हाई भी देख सकते हैं एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के लेवल के पास है। सस्टेन नहीं हो पाया, यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर ब्रेक डाउन लेवल ब्रेक हुआ। फर्स्ट टारगेट के पास पहले सपोर्ट लेने के लिए कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये टूटा सेकंड टारगेट का भी लेवल यहाँ पर टूट गया और लास्ट का जो आधा घंटा था उसमें ज़बरदस्त एक फॉल हमें निफ्टी में आते हुए देखने को मिला। तो सिर्फ ये जो मिडल ईस्ट का यहाँ पर वॉर गेम चल रहा है उसके कारण यहाँ पर पैनिक का माहौल हमें दिखाई दे रहा है। अभी मंथ ख़त्म हो चुका है, तो मंथली चार्ट में क्या सिनारियो बन रहा है ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मंथली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली चार्ट को, और फिर मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, यानी एक कैंडल एक महीने का हाई लो ओपन और क्लोज दिखा रहा है। तो ये जो रेड कैंडल है ये मार्च महीने का रेड कैंडल है। इसका हाई और लो अभी तक टूटा नहीं है। 2 महीने हो चुके हैं, अप्रैल और मई, लेकिन मार्च का जो रेड कैंडल बना था उसका हाई और लो टूटा नहीं है, यानी कि यहाँ पर अभी भी बेरिश यानी गिरावट का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था निफ्टी, जो यहाँ पर 2025 में एक बाउंस बैक देखने को मिला था, सेम उसी लेवल पे आया निफ्टी, और यहाँ से अप्रैल और अभी ये मई, यहाँ पर ये बाउंस बैक होते हुए देखने को मिला। लेकिन ऊपर जाते वक्त ये जो 20 EMA का ये पिंक लाइन है, यहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता और ये फिर रेड कैंडल जो है मार्च का, इसका हाई नहीं टूटता, तब तक हम कह नहीं सकते कि निफ्टी में अप ट्रेंड आ सकता है। जब तक इस रेंज को तोड़ता नहीं है निफ्टी, तब तक हम यही कह सकते कि ये जो रेड कैंडल का इम्पैक्ट है बेयरिशनेस का, वो अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है। तो यहाँ पर ये मेजर सपोर्ट था 22,200 के आसपास, जहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। अगर नीचे आता है और ये लेवल टूट जाता है 22,200 का, तो फिर से एक बार निफ्टी में काफ़ी बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। और कोई भी अप ट्रेंड आता है तो उसके लिए यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है मार्च का, उसका हाई टूटना काफ़ी ज़रूरी है। इसके ऊपर क्लोज होता है तो ही निफ्टी में एक बुलिश पैटर्न हम देख सकते हैं। तो फिलहाल ये सिनारियो है मंथली चार्ट का, जहाँ पर ये 20 और 50 EMA के बीच में फंसा हुआ है। चलते हैं अभी वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट में हमने देखा कि यह ऊपर जाते वक्त यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है। 100 EMA का ग्रे लाइन, 20 EMA, 50 EMA। 3-4 वीक पहले ऊपर जाने की कोशिश की तो ये जो पिंक लाइन है यहाँ पर इसने हर्डल फेस किया, नीचे आया, और अभी जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो बार बार ये 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है यहाँ पर ये बार बार अटक रहा है। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है एज पर वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर ये 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता है, तो ही चांसेस है निफ्टी में फिर से एक बार अपसाइड बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, हमें इस तरह का पैनिक मूव निफ्टी में कंटिन्यू होते हुए देखने को ही मिलेगा। चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं देख सकते हैं आप। 3 दिन के बाद फिर से एक बार ये मूविंग एवरेजेस के नीचे आके ये क्लोज हुआ है। तो मंडे के लिए ऑब्वियसली आज के जो लो है उसके नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 23,484 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,445 का, और सेकंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,404 का।
ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 23,632 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,669 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,707 का। तो यह है निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का आज का ये 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं। ट्रिपल टॉप बनाया था इसने, ट्रिपल टॉप इसे कहते हैं। सेकेंड टारगेट का लेवल 3 बार एग्जैक्ट उसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस लिया, 1, ये 2, ये 3। सुबह ओपन होते ही ऊपर गया, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, एग्जैक्ट जो सेकेंड टारगेट का लेवल हमने मार्क किया था उसी के पास इसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया, ट्रिपल टॉप का पैटर्न बनाया, और जैसे ही नेक लाइन को इसने तोड़ दिया, यहाँ से गिरावट देखने को मिली, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, और लास्ट के आधे घंटे में एक ज़बरदस्त निफ्टी जैसा फॉल देखने को मिला। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं बैंक निफ्टी में, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। 1 आवर का चार्ट इसलिए क्योंकि ये जो ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई देता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता है। और अगर आपको हमारी ऑफ़र जानना है तो हमारी वेबसाइट है tradingfab.in, यहाँ पर आपके लिए एक मेगा ऑफ़र है, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा आज के लो के नीचे 54,117, ये ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 54,045 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 53,960 का। ऊपर की तरफ अगर कोई भी बाउंस बैक आता है तो लास्ट का ये जो ग्रीन कैंडल बना था उसका जो हाई है यानी 54,407, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है ये 100 EMA के आसपास यानी 54,492, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 54,592 के आसपास। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.